आज का जो मेरा संदेश है वो फादर्स डे के ऊपर है ना। और ये पिताओं का दिन के बारे में है। और हम देखते हैं कि जब फादर्स डे मनाया जाता है तो बहुत प्रकार से कार्यक्रम होते हैं, या बच्चे या परिवार में जो होते हैं वो क्या अपने पिताओं के उस बलिदान के लिए और उनके एफर्ट के लिए और उनके उस कार्यों के लिए अपने पिताओं को धन्यवाद देते हैं, है ना। उनकी मेहनत के लिए उन्हें उत्साहित करते हैं, है ना। यहाँ तक आप आज के दिन आप देखोगे कि इंटरनेट में ऐसे बहुत प्रकार के वीडियोस मिल जाएंगे जहाँ पे बच्चे जो हैं अपने पिताओं को कार गिफ्ट करते हैं, बाइक गिफ्ट करते हैं, मोबाइल गिफ्ट करते हैं, घड़ी गिफ्ट करते हैं ना। ये संसारिक बातें है ना। आइए हम आत्मिक बातों को भी हम सीखेंगे। इफिसियों 6:4 इसमें इस प्रकार लिखा है, हे पिताओं, अपने बालकों को तंग न करो, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। हालेलुया, है ना। आज जब हम फादर्स डे मना रहे हैं, ये केवल पिता का सम्मान नहीं है ना, या कहें कि हमें समझने का दिन है जिसे परमेश्वर ने ठहराया, जिसे पिता परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। वैसे क्या है, उसी का प्रतिरूप हमें परमेश्वर ने एक पिता के रूप में दिया। हम ताकि ये जान सके कि जो एफर्ट या जो मेहनत पिता हमारे लिए करते हैं, वही प्रेम मेहनत हमारा स्वर्गीय पिता भी हमसे करता है ना। हम देखते हैं पिता को परिवार में एक विशेष जिम्मेदारी है। पिता केवल अपने कमाने वाला व्यक्ति नहीं, बल्कि अपने परिवार का अगुवा, शिक्षक, रक्षक और प्रेम करने वाला व्यक्ति है। हालेलुया। यदि हम लूका अध्याय 15 उसका 20 से पढ़ते हैं तो हम वहां पर एक ऐसे पुत्र के बारे में जानते हैं जो क्या था, बुढ़ाऊ पुत्र था, है ना। वहां पर 2 भाई होते हैं, पिता होते हैं, और उनका जो छोटा बेटा होता है वो कहता है, पिताजी मुझे अपनी धन संपत्ति में से मेरा आधा हिस्सा दे दो और मैं यहाँ रहना नहीं चाहता हूँ। और हम देखते हैं कि वो अपनी धन संपत्ति ले जाके दूसरे देश में खाता पीता मौज उड़ाता, और जब उसका सब कुछ खत्म हो जाता है तो यहाँ तक कि वो क्या है, सुअरों के बीच में खाता है। वो वहां पर है ना ऐश मौज कर रहा है, और साथ ही साथ जब हम देखते हैं उसका सब कुछ खत्म हो गया तो क्या सुअरों के बीच खा रहा है। लेकिन यहाँ पे पिता के मन में, पिता के दिल में बेचैनी है। वो प्रतिदिन अपने उस रास्ते में देखता है कि मेरा पुत्र वापस आएगा। वो उस इंतजार में रहता है कि मेरा बेटा एक दिन क्या है, वापस आएगा। अगर हम संसारिक पिताओं के बारे में और अच्छे से अध्ययन करें, जो प्रभु को जानते नहीं है, वो क्या करते हैं, यदि उनके पुत्र उनसे बलवा करे या उनके विरोध में जाए तो क्या है, पिता का प्रेम एक पल को खत्म ही हो जाता है। उनका प्रेम क्या है, कम पड़ जाता है, ठंडा पड़ जाता है। वो फिर अपने पुत्र की बाट नहीं जोड़ते। हमारा स्वर्गीय पिता, जब हम कई बार उसके विरोध में जाते हैं, उसके कार्यों से, उसके वचनों से हम दूर जाते हैं, हम समझते कि नहीं, मैंने बस बहुत हद कर दी, अब मैं पिता के पास लौट नहीं सकता। लेकिन वो फिर भी हमारी ओर अपनी दृष्टि को रखता है। वो चाहता है कि क्या है, मेरा पुत्र जो है लौट कर आए। क्या हम
जो मसीह में है, यदि हमारा पुत्र हमसे दूर होता है या हमारी आज्ञाओं पर नहीं चलता है या हमारे बातों को नहीं मानता है, क्या हम परमेश्वर पिता के प्रेम के अनुसार प्रेम करते हैं? मैंने कहा संसार में कोई भी पिता होगा जो अपने है ना पुत्र से नाराज होगा तो क्या है, उसका प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, वो उसकी बात नहीं जोएगा या उससे लगाव नहीं रखेगा। लेकिन एक मसीह में होने के नाते क्या हमारा जो प्रेम है अपने पुत्र के प्रति, अपने बच्चों के प्रति ठंडा पड़ना चाहिए? नहीं पड़ना चाहिए। जैसा पिता परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, जब हम उसके विरोध में जाते हैं और उससे हम दूर हो जाते हैं, उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते, उसके वचनों को नहीं मानते हैं, फिर भी वो हमसे प्रेम करता है और हमारे लौट आने की बाट जोहता है। वैसे ही प्रेम क्या है, हमारा भी होना चाहिए। हम देखते हैं कि जब पुत्र वापस आया तो पिता ने उसे दंड देने के बजाय गले लगाया और उसे स्वीकार किया। पिता का प्रेम बिना शर्त होता है। परमेश्वर भी हमारे स्वर्गीय पिता है जो हमें प्रेम करते हैं, है ना, और वो अपने समय को, अपने बलिदान को, अपने है ना हर एक बातों को वो हमारे ऊपर उंडेल देना चाहता है, हर एक आशीषों को हमारे लिए खोल देना चाहता है, हमारी हर एक सफलताओं के लिए वो रास्ते खोल देना चाहता है। लेकिन क्या कई बार हम उस पुत्र के समान होते हैं कि उसे पछतावा हो और वो लौट के आए अपने पिता के पास? कई बार पिता जो होते हैं नाराज होते हैं, गुस्सा होते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, है ना, और कई बार ऐसा होता है कि दिल को बहुत गहरी चोट पहुंचती है। लेकिन क्या हम उस उड़ाऊ पुत्र के समान कभी कभी बनते हैं कि उसे पछतावा हो और उससे वो सोचे कि नहीं, मैं अपने पिता के पास जाऊंगा? वो तो यहाँ तक सोचता है कि मैं अपने पिता के पास जाऊंगा, जो मैं यहाँ पे सुअरों के बीच में खाना खा रहा हूँ, मैं अपने पिता के पास जाऊंगा कि प्रभु पिता मुझे सिर्फ अपने यहाँ नौकर रख ले, कम से कम अच्छा भोजन तो मिलेगा। वो पछतावा हृदय लेके वो अपने पिता की ओर लौटता है और उसका पिता क्या करता है, वहां पर बड़ा ही उसे गले लगाता है, उसे चूमता है, उसके लिए अच्छे कपड़े की आज्ञा देता है, उसके लिए भोज तैयार करता है। अगर यहोशू 14:15 में देखें, है ना, कि एक पिता अपने परिवार का अगुआ होता है, और जब हम यहोशू 14:15 में देखते हैं कि मैं और मेरा घराना यहोवा की सेवा करेंगे, यहोशू ने पूरे परिवार को परमेश्वर की ओर ले जाने का निर्णय लिया। पिता का घर आत्मिक, पिता का घर का जो है वो क्या है, आत्मिक नेता है। बच्चों को प्रार्थना, बाइबल और परमेश्वर का भय सिखाना पिता की जिम्मेदारी। यदि पिता परमेश्वर के साथ चलता है तो परिवार भी क्या है, आशीष पाता है। अगर हम उत्पत्ति 18:19 देखें तो अब्राहम ने अपने घराने को क्या है, परमेश्वर के मार्ग में चलना सिखाया। वो अपने भतीजे लूत को भी साथ में लिया, है ना, और पूरे घराने को क्या किया, परमेश्वर की आवाज सुनने को कहा, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने को कहा। हम देखते हैं जब अब्राहम अपने माता पिता के साथ रह रहा था और वहां पर देख रहे थे कि मूर्ति पूजा अधिकाई से हो रही थी, है ना, मूर्तियों का बनाना वहां पे अधिक हो रहा था। अब्राहम ने परमेश्वर पिता की आवाज को सुना कि तू चल, मैं तुझे क्या है, देश देश का मूल पिता बनाऊंगा।
अगर नीति वचन 22:6 में देखें, जो एक पिता है वो अपने पुत्र को, अपने बच्चों को क्या है, अनुशासन सिखाता है। लड़की को शिक्षा उसी मार्ग की दे जिसमें उसको चलना चाहिए। अनुशासन प्रेम का चिन्ह है ना। और कई बार बच्चों को ये पसंद नहीं आता है। अगर बच्चों को कंट्रोल किया जाए या उन्हें कड़क रूप में सिखाया जाए या डांट दिया जाए तो क्या है, आजकल तो क्या होता है, बच्चे भी नाराज होकर बैठ जाते, मुंह बना के बैठ जाते हैं, बात ही नहीं करते हैं अपने माता पिता से कि कैसे डांट दिया, फोन के लिए कैसे मना कराया, है ना। मुझे वो चीज चाहिए तो वो उस चीज के लिए क्यों मना कर दिया। लेकिन उन्हें समझना चाहिए कि अनुशासन प्रेम का चिन्ह है ना। बच्चों को सही और गलत का ज्ञान देना आवश्यक है ना, जिसमें उन्हें डांटना, समझाना और सही मार्ग दिखाना बेहद जरूरी है। अगर हम मसीह में हैं और अपने बच्चों को केवल उत्साहित नहीं करते प्रभु की ओर ले जाने के लिए, प्रभु के वचनों को पढ़ने के लिए, उसके साथ संगति करने के लिए, उसके साथ रिश्ता रखने के लिए, तो क्या है, हम अपने बच्चों के लिए गलत रास्ते को खोल रहे हैं। हमारे बच्चे फिर क्या होंगे, वो फिर गलत दिशा की ओर जाएंगे। नीति वचन 22:6 हमें क्या सिखा रहा है, कह रहा है लड़की को शिक्षा उसी मार्ग की दे जिसमें उसको चलना चाहिए। एक पिता की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने बच्चों को सही शिक्षा, सही अनुशासन दे, है ना, सही और गलत का ज्ञान दे। क्योंकि हम देखते हैं परमेश्वर भी हमें अनुशासित करते हैं क्योंकि वे हमसे प्रेम करते हैं। बाइबल में हम पाते हैं कि जो पिता अपने पुत्र से प्रेम रखता है उसके लिए वो क्या है, छड़ी को भी उठाता है। चौथा पॉइंट देखेंगे, एक पिता प्रार्थना करने वाला व्यक्ति होता है। अय्यूब 1:5 हम देखते हैं, अय्यूब अपने बच्चों के लिए नियमित रूप से बलिदान चढ़ाता था और प्रार्थना करता था और सोचता था कदाचित मेरे बच्चों ने अनजाने में परमेश्वर के विरोध में पाप न किया हो। क्या हम ऐसे पिता बनते हैं अय्यूब की तरह कि हम अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं? क्या हम अपने बच्चों के लिए पिता से कहते हैं कि प्रभु हो सके तो इनके गुनाहों को माफ, इन्हें ज्ञान बुद्धि दे, क्योंकि बाइबल कहती है ना, जिसे बुद्धि की कमी हो वो मुझसे मांगे, बिना अल्लाह ना दिए मैं उन्हें भरपूरी से देता हूँ। हालेलुया। एक पिता की प्रार्थना परिवार के लिए सुरक्षा की दीवार है। पिता केवल पैसे कमाने वाला नहीं बल्कि घुटनों पर बैठकर परिवार के लिए प्रार्थना करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। अब सवाल उठता है, क्या हम अपने बच्चों के लिए प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं? या हम सोचते हैं मुझे कमाने जाना है, कमा के थक के वापस आना है, खाना खाना है, बस आराम करना, थोड़ा सा टीवी देखना है, सो जाना है, फिर सुबह वही प्रतिक्रिया। यदि एक पिता प्रार्थना करने वाला नहीं है तो क्या है, वो जो अपने बच्चों के लिए एक मजबूत दीवार खड़ी करने वाला होगा, वो दीवार क्या होगा, कमजोर होगी। हालेलुया। पांचवा पॉइंट हम देख सकते हैं, एक पिता उदाहरण बनकर जीवन जीता है। 1 कुरिन्थियों 11:1 में लिखा है, मेरे समान बनो जिस मैं मसीह के समान बनता हूँ। यहाँ पौलुस कह रहा है ना, बोलता है कि जैसे मैं
तुम लोगों के लिए सताओ सहता हूँ, तुम्हारे लिए मैं भूखा प्यासा होता हूँ। वहां पे कलीसियाओं के लिए वो कह रहा है ना। वो पौलुस वहां पे कुरिन्थियुस नगर में, गलातियो नगर में, है ना, जा कर क्या है, सभी कलीसियाओं को उत्साहित करता था, खड़ा करता था, और कई बार उनके बीच में वाद विवाद होता था, लेकिन पौलुस क्या है, वहां पर प्रतिदिन प्रार्थना करता था, घुटना टेकता था। और इसीलिए पौलुस यहाँ पे क्या कहता है कि तुम मेरे समान बनो जैसे मैं मसीह के समान। और यीशु भी कहता है ना, कि पवित्र बनो जैसा कि मैं पवित्र हूं। हालेलुया। बच्चे हमारी बातों से कम और हमारे जीवन से अधिक सीखते हैं। बहुत जरूरी बात है ना। यदि पिता झूठ बोलता है, बच्चे भी सीखेंगे। यदि पिता प्रार्थना करता है, बच्चे भी सीखेंगे। यदि पिता कलीसिया से प्रेम करता है, बच्चे भी परमेश्वर से क्या है, प्रेम करना सीखेंगे और कलीसिया से लगाव रखेंगे। हालेलुया। आज संसार को केवल सफल पुरुषों की नहीं, बल्कि परमेश्वर के अनुसार चलने वाले पिताओं की आवश्यकता है। परमेश्वर चाहता है कि पिता प्रेम करने वाला हो, परिवार का आध्यात्मिक अगुवा हो, अनुशासन सिखाए, प्रार्थना करने वाला हो और मसीह जैसा उदाहरण बने। हालेलुया। मैं आप सभी पिताओं को उत्साहित करना